क्योंकि लोग कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तुलसीदास ने कितने दिन, लेकिन आखिरी में जब भगवान आए तो सो गए वो। उन्होंने पूछा हमारा चंदन कहाँ गया? बोले वो तो भगवान लगा के चले गए। बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? भटकने लगे। तो ऐसा ना हो कि जब कभी भी भगवान के आने का टाइम हो, आपके समय को बदलने का, आप वहां सो जाओ। सोना नहीं है दोस्त, यही टाइम है। आखिरी के 2-3 महीने जो मेहनत करता है वो हाथों की लकीरों को बदल लेता है, और जो आखिरी के 2-3 महीने मौज करता है उसकी 50%, 52%, 55% आती है, और जिंदगी भर मार्कशीट लटका के घूमता रहता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा कि अगर 1 महीना एग्जाम को बचा हुआ, 1 महीना 1.5 महीना, जो लोग यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, या जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर कैसे तैयारी करें कि वो 100 में 90 से ज्यादा नंबर बना पाए। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, टोटल 4 पॉइंट पे बात करेंगे। इस बात की गारंटी है वीडियो के खत्म होने तक आप बहुत कुछ सीख के जाओगे सर, ठीक है? तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी कभी आप किसी युद्ध पे जाते हो, पेपर देने जाते हो, किसी की तैयारी, तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। कई बच्चे यहाँ पे हम कहते हैं भैया कॉपी चेक करेंगे, कल नोट्स लेके आना। बच्चों के पास नोट्स तक नहीं बने होते हैं। अभी हमने एक दिन 9th में 2-3 को मतलब धो दिया पकड़ के, हमने ऐसा है कल नोट चेक करेंगे, अगले दिन से बच्चा ही गायब हो गया हो, अगले दिन से वो आए ही नहीं। क्यों नहीं आया? हमने पूछा बच्चों से भैया वो क्यों नहीं आ रहा? अरे वो जो है उन्होंने कह दिया अरे वो बेकार आदमी, पढ़ाते लिखाते नहीं। उसमें मेरा नुकसान थोड़ी है यार, मेरे पास से क्या जाएगा? मान लिया यहाँ कोई बैठा भी है तो वो क्या करेगा? हमें फीस दे के जाएगा, सीधा हिसाब। लेकिन अपना हिसाब फीस लूटने वाला कभी नहीं रहा, ठीक है? हम ये सोचते हैं कि लोगों तक हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोगों तक कायदे की चीजें पहुंच जाएं, बस जैसे भी तैसे, बाकी तो मैनेज हो ही जाएगा, ठीक भाई? तो सबसे पहले तो आपको जंग पे लड़ने के लिए, पेपर देने के लिए नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स की जुगाड़ हम कहां से कर सकते हैं? नंबर 1, नोट्स आप किसी दोस्त से कह लें, भैया कोई कहीं प्रॉपर कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर कहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कहीं से, वो अब आप इतना बच्चा तो जुगाड़ू होता है तो जुगाड़ कर लें। नहीं अगर है तो मान लिया बीएससी में है तो हमने यहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको पढ़ा दिया है, यहाँ नोट्स बना लीजिए, ठीक है? 12th की अभी हम पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं। पिछले साल की तो पूरी वीडियोस, फिजिक्स हमने पूरी बना रखी है 104 वीडियोस की, देखिए उसे। कोई टॉपिक चेंज थोड़ी हो जाएगा ना, मास्टर चेंज हो जाएगा, रहेगा तो भाई यार जो उसमें था वही यहाँ था। 11th वाले बहुत सारा कंटेंट हमने बना रखा है, 11th की इंग्लिश बना रखी है, 12th की बायोलॉजी, 12th की इंग्लिश, सब कुछ इसी चैनल पे बना हुआ है। केमिस्ट्री तक की अच्छी खासी वीडियोस बनी हुई, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, पढ़िए उन्हें, नोट्स बनाइए। तो नोट्स कहां से जुगाड़ करेंगे आपको सोचना है। सबसे पहले दोस्त से, यूट्यूब से, जहां से मिल पाए नोट्स इकट्ठे करो पहले। अगर 1 महीना है तो हम फिर कहेंगे 30 दिन में, मेरा हिसाब से तो अगर आपने 1 हफ्ता यानी 7 दिन भी दे दी अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने में, तो बचे हुए जो भी 21 दिन है उनमें आप 21, 22, 23 दिन जो भी हैं उनमें आप जलवा काट दोगे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर 7 दिन में तो 23 दिन में जलवा कट जाएगा। कैसे? क्योंकि अब आपके पास नोट्स आ गए। अब आपके पास नोट्स ही नहीं, कुछ है ही नहीं, भटक रहे हो, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक? दूसरा क्या है, अनसॉल्व्ड और मॉडल पेपर को आपको खरीद लेना है। अनसॉल्व्ड पेपर क्या होता है? अनसॉल्व्ड वो होता है, जैसे अगर यहाँ पे पढ़ा हुआ हो, शायद नहीं है। मॉडल पेपर क्या होता है? मॉडल पेपर में अगर आपको कतई नहीं आता तो आप मॉडल के साथ जाएं, अनसॉल्व्ड के साथ मत जाएं। थोड़ा सा पढ़ा है तो अनसॉल्व्ड के साथ जाएं। अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन हल नहीं होते हैं, लेकिन मॉडल पेपर में हल दिए होते हैं। जैसे 12th के लिए मास्टरमाइंड बहुत बेहतरीन है, बीएससी वगैरह के लिए आप दिनेश ले सकते हैं, प्रखर ले सकते हैं, सारी चीजें हम पहले भी समझा चुके हैं। आपने मॉडल पेपर खरीदा, उसमें जिसपे ज्यादा सन पड़े होते हैं, खूब सारे, 2 सन, 3 सन, 4 सन, 5 सन, उन पे सब पे हाईलाइटर लेके हाईलाइट किया, गोला बनाया, रगा, उन्हें देखा कि क्या हम ज्यादा कवर कर सकते हैं इस मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है? उस मॉडल पेपर को कवर करा कब? अगले 15 दिनों के अंदर। तो 15 और 7 हो गए 22 दिन, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन्हें, ठीक है? मैथ के मामले में थोड़ा सा अलग है, उसकी हम एक वीडियो अलग बनाएंगे, स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपके पास बायोलॉजी है या फिर ऐसे सब्जेक्ट है जो आप थ्योरी के लेवल पे आ रहे हैं, 1 महीने में जलवा काट देंगे आप, जिम्मेदारी है मेरी। अब क्या हुआ, 20-22 दिन आपने क्या निकाला? नोट्स इकट्ठे करे, पढ़ा, मॉडल से सब कुछ पढ़ा, सारी चीजें आपने कवर कर ली बहुत कायदे से। अभी भी 7-8 दिन बचे। अब आप उठाइए अनसॉल्व्ड। अब देखिए अनसॉल्व्ड में जो पिछली साल में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, क्या वो हमें आते हैं? आते हैं, बहुत अच्छी बात। जो नहीं आते उन पे भी अंडरलाइन करो, उन पे भी गोला बनाओ। दिक्कत है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करो, एक आध कुछ होगा हम बनाएंगे उसे। टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले तो रिलैक्स रहना, ठीक है? जैसे अभी इस वीडियो बनाने से पहले मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था। आज वीडियो ये लेट इसीलिए आ रही, बहुत दिमाग खराब हो गया था क्योंकि कुछ थी बातचीत। तो पहले तो मेरा मन हुआ हम वीडियो नहीं बनाएंगे आज, लेकिन हमने कहा नहीं यार क्या बात कर रहे हो, दुनिया को तुम समझाते हो और यार खुद अपना दिमाग खराब करके घूम रहे हो। तो ये चीजें हैं, ठीक है? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। अगर आप दृढ़ निश्चय ही नहीं है, मान लिया पहले दिन बैठ गया, आज नोट्स लेके आएंगे, ले अगले दिन पढ़ना बंद,
और इसका मतलब नहीं 7 दिन नोट्स ही ढूंढते रहे, पहले दिन में लगा तो पहले दिन से शुरू हो गया पढ़ना। लगातार जब आप पढ़ेंगे 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 और सोचना है कि भैया अब पढ़ना ही है, आपको एग्जाम आखिरी में कुछ बचा नहीं है, तो आगा के आप मेहनत करेंगे, अंधाधुंध पढ़ेंगे तो 1 महीना तो बहुत होता है यार। हमने एक वीडियो बनाई थी 1 दिन पढ़ के कैसे पास हो सकते हैं, और हमें मालूम है अगर कोई सुबह से बैठ जाए तो वो शाम तक इतना तो पढ़ ही सकता कि वो पास हो जाएगा। तो अगर 1 महीने जोर लगा दे तो यार कायनात पलट जाएगी, क्या बात कर रहा हूं। अब क्या है, आखिरी में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस आपको कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे मान लिया हमारा ही एक चैनल है, यही यूट्यूब पे आप जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको बीच बीच में बताते रहते क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट हमने आपको बता रखे हैं, बायोलॉजी के बी डिकेडेंट 12 पे चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर चीजें हमने डिटेल कर रखी हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस ढूंढिए। उसके बाद अगर ये 4 चीजें आपने अपना ली, अब आपके लड़ने के लिए हथियार है ही नहीं, नोट्स है ही नहीं, भट्टा करावे यार। उसके बाद अनसॉल्व के पहले क्या पढ़ना है, मॉडल। उसमें आंसर भी होंगे, जो नहीं मिल रहा है नोट्स में नहीं मिल रहा है, मॉडल से पढ़ा, कुछ प्रैक्टिस की, थोड़ी बहुत चीजें करी, उसके बाद अनसॉल्व पे काम करना है। डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना और गाइडेंस प्रॉपर रखना। कुछ ऐसे चैनल्स को फॉलो करके रखना है जो आपको समय समय पे इंपॉर्टेंट अपडेट इस तरीके की चीजें देते रहते हैं। बाकी बहुत सारे क्लासेस हम आपके लिए लाते रहते हैं, जरूरी नहीं इसी चैनल को, और भी कई चैनल है। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। डिपेंड करता है आप ढूंढना चाहते हैं कि नहीं। ढूंढिए, कोई ना कोई अच्छा जरूर मिलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तुलसीदास ने कितने दिन, लेकिन आखिरी में जब भगवान आए तो सो गए वो। उन्होंने पूछा हमारा चंदन कहाँ गया, बोले वो तो भगवान लगा के चले गए। बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, भटकने लगे। तो ऐसा ना हो कि जब कभी भी भगवान के आने का टाइम हो, आपके समय को बदलने का, आप वहां सो जाओ। सोना नहीं है दोस्त, यही टाइम है। आखिरी के 2-3 महीने जो मेहनत करता है वो हाथों की लकीरों को बदल लेता है, और जो आखिरी के 2-3 महीने मौज करता है उसकी 50%, 52%, 55% आती है, और जिंदगी भर मार्कशीट लटका के घूमता रहता है। तो आपको डिसाइड करना कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना। बेहतरीन नंबर लाने हैं, भले ही आप 12th के बाद पढ़ें ना पढ़ें, BSc के बाद पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जो काम करो जब करो बेहतरीन होना चाहिए मेरे भाई। तो इसलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। हमारा सपोर्ट पूरी तरीके से आपके साथ में है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।